साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है निकलकर। हजारों की संख्या में दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार जो है नियमित करने जा रही है। सरकार ने ये फैसला ले लिया है। जी हाँ, ये कोई ऐलान नहीं, सरकार ने फैसला ले लिया है कि हजारों की संख्या में दैनिक वेतनभोगी संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार नियमित करेगी। और इतना ही नहीं साथियों, आपको बता दें, आने वाले 3 सालों के अंदर 21,000 से ज्यादा अस्थायी कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा। साथ में आपको बता दें, समान कार्य का समान वेतन भी जो है लागू हो जाएगा और इनको समान कार्य का समान वेतन जो है वो मिलने लगेगा। और समान कार्य के समान वेतन को आप कम मत आंकिएगा, क्योंकि जैसे ही समान कार्य का समान वेतन लागू होगा, इनका वेतन 42,000 रुपए प्रति माह तक हो जाएगा, जो कि एक सरकारी कर्मचारी के बराबर इनको वेतन मिलने लगेगा। इतना ही नहीं, सरकारी कर्मचारी के बराबर इनको सुविधाएं भी दी जाएंगी। और ये कोई ऐलान नहीं है, सरकार ने ये डिसीजन ले लिया है। तो आज अभी ये ताजा अपडेट आ रही है, पूरी अपडेट आपको बताएंगे। वीडियो करते हैं शुरू साथियों। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये खबर जो है सभी कर्मचारियों तक पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, इस पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए सीधे ले चलते हैं आपको खबर की तरफ। तो साथियों, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये बड़ी खबर। इस अखबार को तो ज्यादातर लोग मेरे ख्याल से जानते ही होंगे। विश्वसनीय अखबार है, यहाँ पर देख सकते हैं, विश्वसनीय अखबार है, लोकप्रिय अखबार है। यहाँ पर देख लीजिए, इस अखबार ने एक खबर निकाली है और साथियों ये खबर जो है बिल्कुल 100% सही है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर साथियों देहरादून से खबर आ रही है, यानी कि उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड की सरकार लगातार जो है अस्थायी कर्मचारियों के हित में एक के बाद एक फैसले ले रही है। ये लगातार दूसरा बड़ा फैसला है जो अस्थायी कर्मचारियों के हित में लिया गया है। अभी तक तो उत्तराखंड की सरकार ने समान कार्य का समान वेतन लागू किया था, लेकिन एक दूसरा बड़ा फैसला ले लिया है कि हजारों दैनिक और संविदा कर्मी होंगे पक्के। नई कट ऑफ जो है जल्द होगी तय। यहाँ देख लीजिए, जल्द होगी तय, सरकार ने शुरू की तैयारी। यहाँ पर देखिए साथियों, बड़ी खबर है। उत्तराखंड के अगर आप आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा। यहाँ देख लीजिए, हजारों दैनिक और संविदा कर्मी जल्द ही नियमित होने वाले हैं। इसके लिए शासन जल्द ही नई कट ऑफ तय करने जा रहा है। कट ऑफ तय होते ही हजारों कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर सरकार वन विभाग के दैनिक श्रमिकों का मानदेय बढ़ाने की भी तैयारी कर रही है। तो वन विभाग के जो श्रमिक है, चाहे वो दैनिक वेतनभोगी हो या फिर आउटसोर्स हो, उनका भी मानदेय बढ़ाने की तैयारी जो है कर रही है सरकार। तो साथियों, दूसरी बड़ी खुशखबरी जो है सरकार देने जा रही है। यहाँ पर देखिए, विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन और संविदा पर कार्यरत हजारों कर्मियों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। सरकार दैनिक और संविदा आधारित कर्मचारियों के विनियमितीकरण, संविदा कर्मचारियों को परमानेंट की नई कट ऑफ भी जल्द तय होने जा रही है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की उप कमेटी में वर्ष 2022 से पहले तक नियुक्त हो चुके कार्मिकों को इसके दायरे में लाने पर सहमति बनी है। कमेटी अभी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंची है। इस विषय पर अभी समिति की कुछ और बैठक प्रस्तावित है। बैठक में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। उसके साथ ही सरकार इस संबंध में आदेश भी जारी कर देगी। वहीं उपनल कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन देने के फैसले के बाद अब सरकार वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को भी राहत जो है दे सकती है। यहाँ पर देखिए, जो उत्तराखंड के वन श्रमिकों को भी मिलेगा लाभ। यहाँ पर देख लीजिए साथियों, वन विभाग के दैनिक श्रमिकों का भी मानदेय बढ़ने वाला है। इसका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तय हो सकता है। वर्तमान में श्रम विभाग के मानक के अनुसार श्रमिकों को 12,539 रुपये से 14,023 रुपये मानदेय जो है वो मिलता है। कटौतियों के बाद यह राशि और भी कम हो जाती है। दैनिक श्रमिकों की संख्या 700 से ज़्यादा है। पिछले काफ़ी समय से यहाँ देख लीजिए, इनके मानदेय को संशोधित करने पर विचार किया जा रहा है। अब उपनल दैनिक संविदा कर्मियों के मानदेय, सेवा आदि तय करने के लिए गठित कैबिनेट की सब कमेटी ने भी इस पर प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। वन मंत्री सुबोध उनियाल स्वयं इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, यानी वन मंत्री खुद अध्यक्ष हैं साथियों। तो यहाँ पर वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को बिल्कुल निश्चित ही बहुत जल्द खुशखबरी मिलने जा रही है। इस प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट में लाने की तैयारी है। यहाँ पर देखिए, पुनर्निर्धारण के आदेश पर रोक। तो यहाँ पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने क्या कहा है, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राजकीय इंटर कॉलेजों में कार्यरत सहायक अध्यापक LT ग्रेड के प्रोन्नत वेतनमान के पुनर्निर्धारण के आदेश पर रोक लगा दी है। एकल पीठ ने अगली सुनवाई 27 अप्रैल को तय करते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकल पीठ में बुधवार को ये सुनवाई हुई थी। यहाँ पर देखिए साथियों,
यही उत्तराखंड से भी ये एक और खबर है, यहाँ पर देख लीजिए। उत्तराखंड से 21,000 से ज्यादा उपनल कर्मी 3 साल के भीतर हो जाएंगे पक्के, समान कार्य का मिलेगा समान वेतन। तो आपको बता दें, उपनल में जो है आउटसोर्स के माध्यम से, दैनिक वेतनभोगी के माध्यम से और संविदा के माध्यम से हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं। 21,000 उपनल कर्मी 3 साल के भीतर हो जाएंगे पक्के, समान कार्य का मिलेगा समान वेतन। यहाँ पर देख सकते हैं आगे क्या दिया हुआ है। 21,000 से अधिक उपनल कर्मी 3 साल के भीतर पक्के हो जाएंगे, उन्हें भी पक्के कर्मचारियों के समान वेतन मिलने लगेगा। पहले चरण की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें 10 साल से कार्यरत उपनल कर्मियों को समान वेतन देने के प्रस्ताव पर 2 दिन पहले ही कैबिनेट मोहर लग चुकी है। शेष 3 चरणों में भी करीब 8,000 कर्मचारी समान वेतन के दायरे में आएंगे। यानी साथियों 3 साल का समय इसमें इसलिए लगेगा क्योंकि 3 चरणों में जो है ये नियमितीकरण होना है, तो हर साल एक चरण जो है होता जाएगा। तो इस प्रकार से 3 साल में जो है हजारों कर्मचारी जो है वो नियमित हो जाएंगे। यहाँ आगे देख लीजिए, 21,000 से, यहाँ पर देख सकते हैं 21,000 से अधिक उपनल कर्मियों को 3 साल के भीतर समान कार्य का समान वेतन का लाभ मिलने लगेगा। बता दें कि उत्तराखंड में उपनल कर्मी 2018 से समान कार्य समान वेतन की मांग पर आंदोलनरत हैं। 2018 में ही हाई कोर्ट ने उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के आदेश जारी कर दिए थे। इस पर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को जारी रखा था। गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई थी। प्रस्ताव के मुताबिक पहले चरण में उन उपनल कर्मियों को समान कार्य समान वेतन की श्रेणी में रखा गया है जो न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं। अब सरकार शेष उपनल कर्मियों को भी 3 साल के भीतर समान कार्य समान वेतन की श्रेणी में लाने की तैयारी में जुट गई है। यहाँ देख लीजिए, इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक उपनल कर्मचारी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है। उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार संकल्पित है। सीएम ने कहा कि शेष कर्मियों के संबंध में भी यथा समय निर्णय किया जाएगा। इधर समान कार्य समान वेतन लागू होने की खुशी में उपनल कर्मचारी महासंघ ने कल सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उनका आभार जो है जताया है। यहाँ देख लीजिए साथियों, उपनल कर्मचारी 3 श्रेणियों में कार्यरत हैं। पहले यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन श्रेणी में कार्यरत है। उत्तराखंड में उपनल में वर्तमान में पूर्व सैनिक, उनके आश्रित और सिविलियन की 3 श्रेणियों में 21,599 लोग विभिन्न सरकारी गैर सरकारी विभागों में आउटसोर्स के आधार पर सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से 4,402 पूर्व सैनिक और 4,080 सैनिकों के आश्रित है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आउटसोर्स के आधार पर उपनल कर्मचारी जो सेवाएं दे रहे हैं, जिनको ये बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। समान कार्य का समान वेतन मिलेगा, नियमितीकरण होगा। वहीं संविलियन में यहाँ देख लीजिए, वहीं संविलियन श्रेणी के कार्मिकों की संख्या करीब 13,117 है। इनमें भी राज्य के भीतर सरकारी विभागों निगमों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 14 से 15,000 के करीब ही है। 3 साल के भीतर सरकार सभी उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की तैयारी में जुट गई है। मानकों के आधार में आने पर उपनल कर्मियों को 2400 ग्रेड पे मिलने लगेगा। तो ये यहाँ पर ये बहुत बड़ी खबर आ गई साथियों, बड़ी अपडेट है जो हमने आपको यहाँ पर आपको बताई है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।